कि वो उस लाश के जरिए अपनी हवस को शांत करता था, उस लाश का रेप करता था। उसके बाद जब वो कुछ देर के बाद बाहर आता तो दूसरा उस कब्र में जाता और उस घिनौने काम को अंजाम देता। और ऐसा वो हर उस लाश के साथ करते जो शाम के वक्त दफनाई गई हो। आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान से है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। ये कहानी आपको बेचैन कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में एक इंसान इस हद तक गिर सकता है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये सच है और इस बात ने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। पाकिस्तान कराची में एक जगह है लियाकताबाद। 31 अक्टूबर 2011 को शाम के वक्त अंधेरा हो चुका था और कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग वहीं बाहर एक जगह बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे। अचानक से एक आदमी जो कि वहीं काम करता था चीखता हुआ बदहवास कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास पहुंचता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो इतना डरा हुआ था कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। बस वो बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। तो उन्हें लगा कि शायद कब्रिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर उन लोगों की भी हवा खराब होने लगती है, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात का वक्त। मगर वो सब लोग इकट्ठा होकर अंदर जाने का फैसला करते हैं और उस आदमी को भी अपने साथ अंदर ले जाते हैं। फिर वो डरते डरते किसी तरह उस आदमी के इशारों पर उस जगह पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है और लाश के ऊपर जो पत्थर का स्लैब था वो हटा हुआ है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर वो उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। फिर जब वो पूरी कहानी सुनाता है तो लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो उस शख्स को वहीं मार देते। लेकिन फिर वहाँ किसी तरह पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है तब वो पूरी कहानी शुरू से सुनाता है। दरअसल उस शख्स का नाम था मोहम्मद रियाज। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक जगह सरगोधा का रहने वाला था। सरगोधा से कुछ साल पहले वो रोजी रोटी की तलाश में कराची पहुंचता है। उसके बाद वो इधर उधर घूमता है नौकरी की तलाश में। कभी कहीं छोटा मोटा काम कर लेता तो कभी कहीं मजदूरी का काम कर लेता था, पर कोई टिकाऊ नौकरी उसे नहीं मिल रही थी। उसके बाद वो कुछ दिन ऐसे ही गुजारता है। इस दौरान वजीरा नाम के एक शख्स से उसकी दोस्ती होती है। वजीरा वहीं लियाकताबाद के एक कब्रिस्तान में खुदाई और कब्र पर पानी डालने का काम करता था। तो वजीरा से मिलने के बाद रियाज उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। तो वजीरा उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ही काम दिलवा देता है। फिर रियाज उसी कब्रिस्तान में एक जगह टिककर नौकरी करने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है तो धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती गहरी हो जाती है। फिर रियाज ने अपने बयान में बताया कि उसने कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी चीजें देखी। उसने बताया शाम के वक्त जब भी कोई ताजी लाश उस कब्रिस्तान में दफनाई जाती थी, उसके बाद वजीरा उस कब्र का एक तरफ का हिस्सा खोलता था और उसके अंदर जाता था और थोड़ी देर बाद वापस बाहर आकर उस कब्र को वैसे ही बंद कर देता था जैसी वो पहले थी। पहले तो वो कुछ दिनों तक